चलिए आगे आपको 9th का एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि रिकॉल करने के लिए कहा गया। वैसे डीएनए और आरएनए के बारे में आपने 9th में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, फिर भी आप भूल गए होंगे, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे डीएनए। तो डीएनए अगर देखा जाए तो जिसको बोला जाता है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, या हम लोग उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का क्या है, फुल फॉर्म है। इसकी खोज करने वाले या इसकी प्रतिकृति तैयार करने वाले जो थे वैज्ञानिक थे, उसका नाम था वॉटसन तथा क्रिक। उन्होंने 1953 में क्या किया था, इस डीएनए की क्या की थी, प्रतिकृति तैयार की थी। इसलिए इनकी खोज, इन वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, वॉटसन तथा क्रिक। अब डीएनए का फुल फॉर्म हो गया, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हो गया। तो अब डीएनए की रचना में अगर डीएनए अगर आप देखेंगे तो ये दो सर्पिलाकार, अगर आप देखेंगे दो सर्पिलाकार धागे नुमा इसकी क्या होती है, रचना होती है। और दोनों ही कैसे होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी क्या होती है, रचना रहती है। अब उसमें वो किससे बना होता है, तो इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो अणु होता है वह दो सर्पिलाकार तथा समांतर न्यूक्लियोटाइड धागों से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, 3 पदार्थों से बना होता है। कौन कौन से 3 पदार्थ हैं, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। ये 3 घटकों से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, डीएनए जो होता है दिखने में कैसा होता है, सर्पिलाकार, द्विसर्पिलाकार धागे नुमा और एक दूसरे के समांतर होता है। और ये किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो 3 पदार्थ होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और हमारा तीसरा नाइट्रोजन क्षार। अब ये नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं, मतलब नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, उसमें 4 होते हैं। तो उन्हें 2 प्रकारों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। तो ये 2 प्रकार से क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब ये दोनों में कौन कौन से आते हैं, प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वाइनिन। जैसे आप जानते हैं 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए ये 4 नाइट्रोजन क्षारकों से क्या होता है, इसमें 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। ये चारों क्षारकों के नाम आपको याद होने चाहिए, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब इसमें इसको क्या किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया नाइट्रोजन क्षारकों को। एक को बोला जाता है प्यूरिन और एक को बोला जाता है पिरिमिडिन। तो किनको प्यूरिन कहते हैं, एडेनिन और ग्वाइनिन, इनको क्या कहा जाता है, प्यूरिन कहा जाता है। और साइटोसिन और थाइमिन को कहा जाता है पिरिमिडिन। ओके, अब इसमें ये 4 क्षारकों में से आपको बताया गया है कि जो एडेनिन और ग्वाइनिन होता है ये आपको आपस में हमेशा जुड़ते हैं, वो भी किससे, 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ए हमेशा किससे जुड़ता है, ए मतलब एडेनिन और थाइमिन मतलब टी। तो ए हमेशा क्या होता है, थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, वो भी किससे, 2 हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़ा होता है। और जो ग्वाइनिन होता है वो हमेशा किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन। यानी सी का हमेशा कनेक्शन किसके साथ रहता है, जी के साथ। लेकिन कितने हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ आपको ये जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, डीएनए होता है। वैसे अगर डीएनए देखा जाए तो डीएनए क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सजीव की कोशिका विषाणु को छोड़ दिया जाए तो उसके केंद्रक में स्थित होता है। और उस केंद्रक में ये गुणसूत्र होता है, क्रॉस जैसा चिन्ह आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र किससे बना होता है, तो डीएनए, आरएनए और प्रथिन से बना होता है। यानी कि ये जो आपको सर्पिलाकार धागे है, इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा गुणसूत्र बनता है। इस गुणसूत्र के डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा खंड होता है जिसमें सारी जानकारी संचित रहती है आनुवंशिक गुणधर्म की, वह उसको क्या बोला जाता है, जन्म। तो ये हमारा क्या हुआ, डीएनए। डीएनए किससे बना, मतलब ये गुणसूत्र किससे बना हुआ है, डीएनए से। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डीएनए। यानी डीएनए देखा जाए तो कहाँ पे स्थित होता है, कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है, वो भी किसमें, गुणसूत्र के अंदर स्थित होता है। और वह गुणसूत्र में इस तरह से आपको क्रॉस चिन्ह होता है और उसमें इसे स्थित होता है। डीएनए को देखा जाए तो दिखता कैसा, अगर इसके चित्र को देखा जाए तो सर्पिलाकार, द्विसर्पिलाकार धागे नुमा इसकी रचना होती है, जो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 पदार्थ होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षारकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, जिसमें एडेनिन और ग्वाइनिन किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। और साइटोसिन और थाइमिन किस में आते हैं,
पिरिमिडिन्स में आते हैं। एडेनिन हमेशा क्या होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है 2 नाइट्रोजन बंधों के द्वारा, और ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन के द्वारा जुड़ा होता है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। और इस तरह से ये क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा रचना एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसलिए इसकी रचना किस प्रकार से दिखाई देती है, एक सीढ़ी जैसे दिखाई देती है। ओके, तो ये हमारा हो गया डीएनए। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए। आगे पढ़ते हैं हम लोग आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये जो आरएनए होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो ये कोशिका के केंद्रक के अंदर भी होता है और केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है वहां पर भी उपस्थित होता है, यानी दोनों जगहों पे क्या होता है, पाया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने स्थिति बता दिया है। इसकी रचना कैसे होती है, तो आप देखेंगे तो जैसे डीएनए कैसा था, द्विसर्पिलाकार, मतलब 2 धागे थे वहां पे और वो दोनों सर्पिलाकार आकार के थे। लेकिन ये कैसा होता है, ये सिंगल धागे नुमा रचना रहता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और ये अपने आप को फोल्ड भी कर सकता है। और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे वहाँ डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है 3 घटकों से बना था, एक डीऑक्सीराइबोसरकरा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये आपको राइबोसरकरा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षारों से बना होता है। वहाँ पे 4 क्षार कौन से थे, एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था और थाइमिन था। यहाँ पर भी वो 4 में से सिर्फ एक बदल जाता है, वहाँ यहाँ पे थाइमिन की बजाय कौन सा होता है, आपको यूरासिल होता है। ये आपको याद रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें 4 क्षारकों में से वहाँ पर थाइमिन होता है और यहाँ पर क्या होता है, यूरासिल होता है। बाकी वैसे सेम है, आपको इसको भी नाइट्रोजन क्षारकों को क्या किया, 2 भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में कौन कौन से क्षारक आते हैं, तो एडेनिन एंड ग्वानिन आता है और इसमें साइटोसिन और यूरासिल होता है। जैसे वहाँ थाइमिन था तो मैंने आपको बताया कि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के बजाय यूरासिल क्षारक होता है। अब आपको बता दिया गया है कि ये जो आरएनए है ये कार्य के आधार पर 3 प्रकार में बांटे गए। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, कार्य के आधार पर उनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। इसमें से जो एमआरएनए होता है जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए इस तरह से आपको रचना उसकी होती है। तो ये मैसेंजर जो आरएनए होता है ये क्या होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए के ऊपर जो जनुक होता है वो जनुक के ऊपर, यानी कि आनुवांशिक जो बोलते हैं कोड जो होता है, आनुवांशिक जो कोड होते हैं उन कोड को क्या करता है, वो जनुकी कोड को क्या करता है, ग्रहण करके कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ आ जाता है, मैसेज आरएनए के पास। वह कोड किसको देता है, आरएनए। यानी कि आपको मालूम है, क्योंकि जो आनुवांशिक गुणधर्म है उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, उसमें प्रथिन बनाना पड़ता है। तो वह प्रथिन कौन सा बनाना है इस बच्चे के विकास के लिए, तो वह प्रथिन की जानकारी किसके ऊपर रहती है, जनुक के ऊपर रहती है। तो जनुक के ऊपर जैसा कोड होता है उसका ठीक पूरक कोड कौन लेके आता है, एमआरएनए। इसको इसलिए बोला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि ये जनुक के ऊपर स्थित जो कोड है उसका पूरक कोड क्या करता है, ला करके किसको देता है, राइबोसोम्स को देता है, आरएनए के पास लाता है। इसलिए इसको बोला जाता है दूत आरएनए भी बोला जाता है या मैसेंजर आरएनए भी बोला जाता है। अब आरएनए क्या करेगा, ये आपको क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए संदेश लेके आता है उसके हिसाब से क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, यानी ये प्रथिन संश्लेषण करने का काम करता है। कौन, आरएनए। इसलिए इसको बोला है राइबोसोमल आरएनए जिसे बोला जाता है। तो ये क्या करने का काम करता है, जो मैसेंजर आरएनए जिस हिसाब से कोड लाता है उसके हिसाब से क्या करता है, वह प्रथिन बनाने का काम करता है। और टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए को अभी राइबोसोम आरएनए को क्या करना पड़ेगा, प्रथिन बनाना पड़ेगा। प्रथिन बनाने के लिए उसको क्या लगेगा, अमीनो अम्ल लगेगा। तो कौन सा अमीनो अम्ल लगेगा, ये अमीनो अम्ल क्या करता है, टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए के पास लाकर देने का काम करता है। तो इस तरह से कार्य के हिसाब से क्या किया गया है, आरएनए को 3 प्रकारों में बांटा गया है और इसके चित्र मैंने छोटे से यहाँ बनाए हैं, आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा। ओके।